राधे राधे जी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रदोष व्रत का विधि, महात्म्य और उद्यापन बताने आई हूँ। प्रदोष का व्रत क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए, कथा, व्रत, तीज त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। प्रदोष की व्रत कथाएं क्यों कही जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेंगे। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको ऊंचे आसन और आद्य पार्घ्य देकर सभी ऋषि मुनि ने अपने अपने स्थान ग्रहण किए। इसके बाद में उन ऋषियों मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महात्मन, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्य की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे हैं। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है, अतः इस कारण से कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। मनुष्य पुण्य कर्म के अभाव के कारण मनुष्य की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हमें जरूर बतलाइए। हे महात्मन, ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आपका धन्यवाद है। आप धन्यवाद के पात्र हो। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की ही भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी वो शुभ कामनाएं पूर्ण होती है। उस व्रत का नाम है प्रदोष व्रत। 7 वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार है। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। अब मैं उन सभी 7 वारों की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है या प्रदोष व्रत का परिचय। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष रजनी मुखम अर्थात रात्रि में आने से पहले का समय। इस प्रकार से सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसका पूजा प्रदोष काल में रात्रि के प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही है तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत कर लिया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही है तो अगले दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो चलिए अब हम सुन लेंगे व्रत करने की विधि। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातः काल ही स्नानादि से निवृत्त हो लेना चाहिए और साफ सुथरी वस्त्र पहनने चाहिए। उसे पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में रात्र होने के लगभग 1 घंटा पहले हाथ मुंह धोकर साफ सूती वस्त्र पहने या कोई भी साफ सुथरे वस्त्र पहने।
फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में जाए। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठे। प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य ही लाकर रख ले। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर उनको पुष्प व बेल पत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाए। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद में प्रदोष व्रत कथा को पढ़े। उस दिन जो भी वार पढ़ रहा हो केवल उसी वार का व्रत कथा पढ़ना चाहिए। सभी वारों व्रत कथाएं मैं अपने वीडियो पे मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जो कि आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी स्पेशल प्रदोष के लिए, तो वो प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो सारे जो वार है सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी, उसके आप लोगों को कथाएं मिल जाएंगी। चलिए, फिर कपूर जलाए और आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर शंख, घंटा आदि भी बजाना चाहिए। फिर अपनी मनोकामना को कहे। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके उठ जाए और प्रसाद का वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। फिर व्रत का पालन करना चाहिए, भोजन वगैरह ग्रहण करना चाहिए। तो अब अभी हमने सुना कि व्रत विधि कैसे करें। चलिए अब हम सुन लेते हैं व्रत का उद्यापन विधि कैसे होता है। ठीक है, तो जबकि आप कई वर्षों से लगातार प्रदोष का व्रत कर रहे हो, लेकिन आप किन्हीं कारणों से आगे व्रत नहीं करना चाहते हो, तो अंतिम प्रदोष व्रत के दिन उसका उद्यापन करना चाहिए। यदि किसी कार्य के पूरा होने की मन्नत मांगी हो तो उस कार्य के सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करनी चाहिए। प्रदोष का उद्यापन प्रदोष वाले दिन ही किया जाता है। उस दिन मैंने जो व्रत विधि बताई उसी के अनुसार व्रत विधि पूजन वगैरह करनी चाहिए। फिर उसके बाद में हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके और उसमें ओम नमः शिवाय मंत्र से शंकर जी के निमित्त 108 आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद इसी मंत्र ओम नमः शिवाय के मंत्र को पढ़ते हुए खीर से 11 बार आहुति देनी चाहिए। इसके बाद में भगवान शंकर को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए और उनका आभार मानना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद में किन्हीं योग्य विद्वान व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। अपने परिजनों एवं संबंधियों को भी निमंत्रित करना चाहिए और सबको भोजन कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पकवान आदि बनाकर खिलाना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का उद्यापन पूर्ण होता है। हमने अभी तक व्रत विधि, व्रत का उद्यापन और व्रत क्यों किया जाता है ये सुना है। तो आगे हम सुनेंगे व्रत का महात्म्य। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के क्या होते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है और सुख संपत्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सुहागिनी स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। यदि घर का कोई व्यक्ति निर्दोष हो लेकिन फिर भी वह कारागार में बंदी हो तो परिवारजनों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे उस बंदी व्यक्ति का शीघ्र ही मुक्ति का अवसर बनने लगता है। इस व्रत का उद्यापन करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्रादि का सुख भोगता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में समस्त लौकिक सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। अब हमने महात्म्य सुना है, हम अब प्रदोष व्रत में वार परिचय सुनेंगे, जो कि बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को कि एक ही प्रदोष का व्रत कथा बता देते हैं, लेकिन प्रत्येक वार के अनुसार अलग अलग उसका महात्म्य है और अलग अलग उसके कथाएं हैं। तो जो कि मैं आज यहाँ पर आप लोगों को वो भी बता देती हूँ और इसके बाद में प्रदोष की मैं व्रत कथा भी सुनाऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते रहेंगे, जो वार रहेगा उस हिसाब से। ठीक है, चलिए हम सुन लेते हैं प्रदोष व्रत में वार परिचय। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी के दिन में ही किया जाता है, जो एकादशी के बाद में जो पड़ता है
त्रयोदशी उसी को किया जाता है। इस प्रकार से एक महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत किया जाता है, जैसे कि एकादशी महीने में 2 बार आती है। लेकिन उस प्रदोष के व्रत वाले दिन जो भी वार होता है, उस वार के अनुसार ही प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सभी वारों का व्रत कथाएं मैं यहाँ पे अपलोड करूंगी। अब मैंने ये महात्म्य, विधि और व्रत करने का उद्यापन वगैरह सब बताया है। तो इसके बाद में मैं वार के अनुसार, आज है एकादशी, आज मैं ये वीडियो जब शूट कर रही हूँ तो आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है। तो इस हिसाब से मैं नेक्स्ट पढ़ रहा है शुक्रवार के दिन पे प्रदोष, तो मैं शुक्रवार का सबसे पहले करूंगी, फिर उसके हिसाब से फिर उसके बाद में मैं सोमवार मंगलवार करते जाऊंगी। तो फिर आप लोगों को वो वाला प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इतना इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अब मैं चालू करूंगी प्रदोष व्रत कथा का वार के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई, ठीक है। प्रदोष के व्रत का फल अलग अलग वार के अनुसार अलग अलग होता है। किस वार के प्रदोष का व्रत करने से क्या फल मिलता है उसके विषय में मैं बता रही हूँ। रवि प्रदोष दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त होता है। सोम प्रदोष अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। मंगल प्रदोष ऋण और रोगों से मुक्ति मिलती है। बुध प्रदोष व्यापारिक समृद्धि मिलती है। बृहस्पति प्रदोष करने से शुक्र का नाश होता है। शुक्र प्रदोष करने से सौभाग्य स्त्री व सुख प्राप्ति होती है। और शनिवार का प्रदोष करने से पद प्रतिष्ठा का प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हमने सुना इस वीडियो में परिचय, प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए, उसका महात्म्य, विधि, व्रत विधि और उद्यापन विधि और वार परिचय। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आप लोगों को ठीक से बताया होगा और आप लोगों ने ठीक से समझा भी होगा। अगर ठीक से नहीं समझे होंगे तो 1 या 2 बार ये वीडियो जरूर सुन ले और अपने जो फ्रेंड है, आपकी माताओं बहनों में, उनको भी ये व्रत का उपयोग हो या फिर इसका परिचय मिले, इसलिए आप उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें तथा प्लेलिस्ट भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में प्लेलिस्ट भी बनाऊंगी जो कि आप लोगों को उपयोगी रहेगा। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसी आशा के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय माता दी।